धन प्राप्ति के योग बनेंगे और संपत्ति संबंधी मामलों में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। शॉर्टकट्स या गलत रास्तों को बिल्कुल मत चुनिएगा, वरना आगे चलकर समस्या बढ़ सकती है। तकरार या ईगो आप में और पार्टनर में आ सकती है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मेरे प्यारे वृषभ राशि वाले साथियों, मैं आपका ज्योतिष रत्न भुवनेश लेकर आ गया हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर 24 जून से लेकर 30 जून तक का जो सप्ताह है उसका साप्ताहिक राशिफल आपके लिए, जिसमें मैं टैरो कार्ड्स और वैदिक ज्योतिष दोनों ही जादू भरे सब्जेक्ट हैं, चमत्कारी सब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट हैं। इन दोनों विषयों को साथ में लेकर एक अच्छा सा ब्लेंड बनाकर आपको इस तरीके का भविष्यफल बताने का प्रयास करूंगा ताकि किसी चीज़ की कोई कमी या कसर ना रहे। साथियों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, प्यारे वृषभ के मेरे साथियों, 24 जून से 30 जून 2025 का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपके ग्रहों की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह आपके जीवन में कौन कौन से नए अनुभव और महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। ग्रहों के बारे में आपको बताना खास जानकारी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे ग्रह में गुरु और सूर्य देव की युति बनी हुई है। तीसरे घर में आपके बुध देव रहेंगे कर्क राशि में। केतु और मंगल की चौथे घर में सिंह राशि में युति बनी हुई है। राहु देव आपके 10वें घर में प्रोफेशन के घर में बैठे हैं। शनिदेव आपके हाउस ऑफ गेन्स, बड़े भाई बहन, नेटवर्किंग, इसके में बैठे हैं 11वें घर में। और शुक्र देव आपके 12वें घर में बैठे हैं। साथियों, आपको इस सप्ताह में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से जरूरी संकेत और चेतावनियां मुझे देनी है, इन सब के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। उपाय भी आपको वीडियो में अंत में बताए जाते हैं, इसलिए पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा एवं वृषभ, आपके वृषभ राशि में रहेंगे चंद्रमा, यानी आपके लग्न भाव में। चंद्रमा यहाँ उच्च के होकर आपके मन और सोच को विशेष रूप से प्रभावशाली बना देंगे। इस समय पर आपके मन में सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास, नई योजनाएं और जीवन को नया मोड़ देने का उत्साह जरूर आएगा। तीसरे घर के स्वामी होने के नाते चंद्रदेव आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। आप कुछ नया करने की सोचने वाले हैं, कुछ बड़ा प्लान करने वाले, और परिवार में शुभ समाचारों की संभावना भी नजर आ रही। इस हफ्ते आपके साथ शनि देव का भी अच्छा योग बन रहा है, 1 2 3, जो भाग्य का साथ और कर्मठता दे रहा है। इन ग्रहों के प्रभाव से आपके मेहनत के पूरे परिणाम आपको मिलने के योग नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इमोशनलिटी को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकलिटी के साथ में निर्णयों को लेना शुरू होकर कीजिए। इस सप्ताह अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण आपको रखना होगा, वरना आपके मन के साथ छलावा हो सकता है, आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। बात करते हैं साथियों आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति की, तो मंगल और बृहस्पति इस हफ्ते आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति देव यहां पर बैठे हैं और केंद्र में 4th हाउस में, सुख भाव में, 5वीं राशि में मंगल देव का बैठना बहुत बेहद शुभ संकेत आपको दे रहा है। चंद्रमा और गुरु की जब युति होगी तो गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा, जिससे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। धन प्राप्ति के योग बनेंगे और संपत्ति संबंधी मामलों में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के बारे में सोच रहे हैं साथियों, या फिर कोई पुराना मामला आपका पुराना पेंडिंग है, लंबित है, तो उसे सुलझाने के भी पूरे आसार आपको नजर आएंगे। ऐसी स्थितियां बनेगी कि वो पुराने मैटर सब खत्म हो। हालांकि सूर्य और चंद्रमा की युति से अमावस्या योग की जो स्थिति बनेगी, इससे वाणी पर नियंत्रण की विशेषता जरूरत आपको होगी। आपके शब्दों में स्पष्टता की कमी रह सकती है और गलतफहमियां या बहस की स्थिति भी बन सकती है, खासतौर पर घर, परिवार या ऑफिस में। साथियों, बात करते हैं आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की और बिजनेस लाइफ के बारे में। वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, यह सप्ताह आपके करियर में भी भाग्य का पूरा साथ लेकर आ रहा है। कार्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी दशमांश कुंडली को भी देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र यानी ऑफिस या बिजनेस में आप शांतिपूर्वक, समझदारी
से संवाद करेंगे तो आपकी तरक्की पक्की है। किसी बड़े निर्णय को टालना नहीं है। जो कार्य या बिजनेस में अड़चन आ रही है उसका हल आपको खुद निकालना पड़ेगा। शॉर्टकट्स या गलत रास्तों को बिल्कुल मत चुनिएगा, वरना आगे चलकर समस्या बढ़ सकती है। अगर आप कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो यह सप्ताह आपकी मेहनत और योजनाओं का फल देने वाला है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपनी टीम, कलीग्स या फिर अपने सीनियर से बातचीत में पारदर्शिता रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। कुछ छुपाकर चलेंगे तो उन्हें शक होगा, बात आपको शक के कटघरे में खड़ा कर देगी। अब बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा के बारे में, विद्यार्थियों के और युवाओं के बारे में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए समय मिक्स्ड है। आसपास का माहौल उतना सहयोगी महसूस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अपने एटमॉस्फेयर को खुद पॉजिटिव बना लें, अवेयरनेस और एकाग्रता बढ़ा दें, तो निश्चित ही सफलता आपके पास आ जाएगी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। धैर्य और सतर्कता आपके लिए बहुत जरूरी है। 5th हाउस के मालिक बुधदेव तीसरे घर में, वो भी चंद्रमा की राशि में, तीसरा घर। साथियों, अब बात करते हैं आपके प्रेम, विवाह और रिश्तों के बारे में। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह कनेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों की जरूरत रहेगी। जुड़े भी रहना होगा और बातचीत भी करनी होगी। संवाद में स्पष्टता लानी होगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। रिलेशनशिप्स में दृढ़ता और मैच्योरिटी लाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार या ईगो आप में और पार्टनर में आ सकती है, इससे बचिएगा और सकारात्मक माहौल अपने जीवन में जरूर बनाकर रखना होगा। साथियों, आपकी हेल्थ और हेल्थ में आपको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ राशि वालों, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव से अनिद्रा, नींद का कमाना, स्लीप डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, ब्लड डिसऑर्डर यानी खून में भी कुछ प्रॉब्लम, पेट या हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। खान पान पर ध्यान देना होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। थायराइड, स्किन, दांत और आंख से जुड़ी समस्या आपको संभवतः हो सकती है, सतर्क रहिएगा। इस हफ्ते के अंत में चंद्रमा आपके जब तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि साहस, स्किल, कुछ नया सीखना और यात्राओं को योग प्रबल कर देगा, क्योंकि चंद्रमा का खुद का घर है। अपनी राशि में जब आ जाएंगे तो यात्राओं के योग बन जाएंगे। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो भी यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा जब चंद्रमा यहां आ जाएंगे। अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको करना होगा। यह देखना होगा कि जीवन में कहां बेहतरी की जरूरत है। अपना खुद का एक रिवैल्यूएशन कीजिए, आप चेक कीजिए कहां पर क्या कमी है, विचारों में, आपके प्रयासों में, और फैसलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा। साथियों, अब आपको बताता हूं कुछ उपाय जिनसे आप इस सप्ताह के शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको काली चालीसा का 3 बार पाठ जरूर कर लेना चाहिए। काली चालीसा, इसका 3 बार पाठ करना चाहिए, बहुत शुभ आपके लिए रहेगा। इसके अलावा आपको हनुमान जी का पाठ रविवार के दिन, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ किसी नजदीकी मंदिर में जाकर करना है। यह भी आपके लिए चमत्कारी उपाय रहेगा। इस सप्ताह ये दोनों उपाय जरूर कीजिएगा। साथियों, इस सप्ताह वृषभ राशि के जातक जो कि आप हैं, आप लोगों के लिए टैरो कार्ड और ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, ये सब मिलकर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके लिए भाग्य, मेहनत, उत्साह और नई शुरुआत के दरवाजे खुले हैं। अपनी भावनाओं और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और हर निर्णय में परिपक्वता या आत्मविश्वास बनाकर रखना होगा। इस सप्ताह का भरपूर आनंद लीजिए, मेहनत कीजिए, अपने जीवन को नई दिशा दीजिए और भगवान श्री महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बिल्कुल डीप एनालिसिस, बहुत कम चार्जेस में, बिल्कुल थोड़े से चार्जेस में, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा